जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विकी प्रभाकर, अब देखें प्रभाकर अपडेट्स। दोस्तों क्या हाल चाल है, आशा के सबको अच्छा होगा, पढ़ाई ठीक चल रही है। दोस्तों आज की जो वीडियो है मेनली होने वाली है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए यूपीएसआई और एसएससी सीपीओ को लेकर। एसएससी सीपीओ में जो 4,000 प्लस वैकेंसी आई हैं वो भी एक सब इंस्पेक्टर ही बनते हैं, बट वो सीएपीएस मतलब सेंटर जो है, सेंटर जो पुलिस होती है उनमें बनते हैं। एससीआईएसएफ हो गया, जीडी और सॉरी जो जीडी के सिपाही होते हैं उनका सब इंस्पेक्टर एसएससी सीपीओ बनाता है आपको, ठीक है। बाकी यूपीएसआई के बारे में आपको जानते ही हैं, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनते हैं। दोनों सेम लेवल की जॉब है। 4200 ग्रेड पे वो भी है, 4200 ग्रेड पे ये भी है, ठीक है। सब कुछ सेम है, बट वो एक स्टेट की पुलिस है, बट ये सेंट्रल की पुलिस है। और डिफरेंट जॉब जो प्रोफाइल है वो अलग अलग मैं बाकी जो है वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे तैयारी करनी है, क्या बुक सोर्स होनी चाहिए, क्या मेरे बुक सोर्स थे जो मैंने 2 टाइम सीपीओ निकाला है, और अभी मेरा कुछ पेंडिंग भी आपको बता दूंगा आने वाले समय में। तो वो सब चीज़ें कैसे करें, यूपीएसआई को कैसे टारगेट करें, मैं भी टारगेट करना चाहता हूँ यूपीएसआई को, आपके साथ मिलकर करना चाहता हूँ। कैसे हम लोग चीज़ें कर सकते हैं, कैसे मूल विधि को टारगेट करना है, हर चीज़ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जैसे भी जो भी है हर चीज़ करेंगे ढंग से। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर ये अच्छी लगती है वीडियो आपको, ठीक है प्लीज़। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जाके आपको जो पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर पेपर है, जो भी है, ई बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है अपडेट्स हैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे दी जाएंगी। वहाँ पे जाओ और वहाँ ज्वाइन करो, और जो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। बाकी कैसे तैयारी करनी है, क्या मूलभूत ढांचा होना चाहिए, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। हालांकि वीडियो लंबी होने वाली है, कोई बात नहीं, आपको वीडियो पूरी से पूरी जरूर देखनी है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे 4000 प्लस एसएससी सीपीओ में भर्ती आई हुई है। उसमें दिल्ली पुलिस के आसपास जो है 100 के आसपास वैकेंसी है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है वो दिल्ली पुलिस की है और सीआईएसएफ की है। बाकी जो है दूसरी जो डिफेंस लवर है उनके लिए बहुत अच्छी चीज जॉब है, एसएसबी वगैरह हो गया। ऐसे ही यूपीएसआई, दोस्तों यूपीएसआई के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्या जॉब है क्या नहीं है आपको मैं बता दूं। बहुत ही तगड़ी और पावरफुल जॉब है यूपीएसआई। कैसे करनी है दोस्तों, मुझे भी तैयारी है, मेरा भी तो मैंने, तो मैं कैसे करूंगा और आप कैसे करोगे दोस्तों। कुछ चीज़ें मैं शायद आपको बता पाऊँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, आप नए हो सकता है। मैं थोड़ा सा अनुभव शेयर कर सकता हूँ आपको एसएससी सीपीओ का, सीजीएल का और यूपीएसआई का लास्ट ईयर का एग्जाम का जो था, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है दोस्तों। उन सब चीज़ों से हटके एक चीज़ कंफर्म है जो हर एग्जाम में काम आती है, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दोस्तों, कोई भी एग्जाम आपका एसएससी सीपीओ दोगे या यूपीएसआई दोगे या सीजीएल दोगे, उसमें मॉक टेस्ट जरूर से जरूर देना है। मैंने यूपीएसआई के मॉक टेस्ट नहीं दिए थे तो उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा था। एसएससी सीपीओ के मैंने मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए थे, मुझे उसका फायदा मिला। कैसे मिला, आराम से मेरे 140 प्लस स्कोर हो जाएगा, आराम से 180 प्लस मेंस में स्कोर हो जाएगा, आपको एक जॉब मिल जाएगी, कोई भी एक जॉब। तो कैसे करना है, मैंने कैसे करा, तो आपको मॉक टेस्ट देने टेक्स्ट बुक पे जाओगे, वहाँ पे जाके डाउनलोड करोगे और पास खरीदोगे 1 साल के लिए। कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स की तैयारी एक पास से कर सकते हो, वो है टेक्स्ट बुक पास प्रो। वहाँ पे प्रीवियस पेपर भी मिलेंगे आपको, जो मर्जी एग्जाम कर लो। तो PU 10 का इस्तेमाल करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 307 में जो है इनका सेल चल रही है, वो आपको जो है पास वहाँ में मिल जाएगा और वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेस क्या होने चाहिए। देखो 2 सोर्स जो है कॉमन है उसमें यूपीएसआई और सीपीओ में, क्या है वो, मैथ्स और रीजनिंग। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का लेवल जो है यूपीएसआई का सीपीओ से लेवल से मैच करता है, क्योंकि सीपीओ है वो एसएससी कराती है, बट मैथ्स अच्छा लेवल रहता है, यूपीएसआई में भी रहता है। तो आप मैथ्स और रीजनिंग को जो है पकड़ के रखो, एसएससी वाला। एसएससी की तैयारी करोगे, एसएससी के मैथ्स पकड़ के रखोगे, रीजनिंग पकड़ के रखोगे, तो आपका यूपीएसआई आसान लगेगा। मैथ्स और रीजनिंग खासकर, हिंदी अलग है, इसमें इंग्लिश है, तो दो इसमें थोड़ी सी मेहनत बढ़ सकती है अगर यूपीएसआई और सीपीओ साथ में लेके चलना चाहते हो तो, ठीक है। तो इंग्लिश के सोर्सेस क्या रहने वाले हैं, हिंदी के क्या रहने वाले हैं, सारे सोर्स क्या रहने वाले हैं आपको मैं बताता हूं सबसे 1 बाय 1। तो वीडियो को ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं खुद आजमाया हुआ हूं, जो मुझे फायदा मिला, मैं आपको चीजें बताऊंगा। सबसे पहली बात है, आपके पास सीपीओ के लिए 50 दिन है, मतलब 9 मई से पेपर आप चालू है, और यूपीएसआई के लिए अनलिमिटेड टाइम है, मतलब कि 6 से 8 महीने, 4 से 5 महीने तो हैं यूपीएसआई में एग्जाम होने में आराम से, क्योंकि भर्ती नहीं आई अभी तक, तो पेपर तो जब भी होगा तो समय तो लगेगा, ठीक है। उसके अलावा यूपीएसआई को अभी प्रेफर, अगर आप 21 के होंगे तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप सीपीओ की तैयारी करो, ताकि यूपीएसआई का बैकअप आपके दिमाग में बन जाए, आपकी मैथ, आपकी रीजनिंग इतनी अच्छी हो जाए कि आपको यूपीएसआई के लिए अलग से ना पढ़ना पड़े। तो आप सीपीओ के ऊपर ध्यान दो, अभी यूपीएसआई को थोड़ा सा ठंडा रखो, हिंदी को अलग से चलते रहने दो, बट मैथ और रीजनिंग को एसएससी सीपीओ लेवल पे लेके जाओ, ठीक है। कैसे लेके जाना है, सबसे पहले मैथ पढ़नी कैसे है, कहाँ से पढ़नी है, क्या सोर्स है, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, क्या सोर्स है, मेरे क्या सोर्स थे। आराम से 140 प्लस स्कोर कर सकते हो एसएससी सीपीओ में, प्रीलिम्स में, मेंस में आराम से 180 कैसे कर सकते हो, मैं सोच बता दूं। मेरे पास बुक ही बुक है, कैसे मैंने करा आपको मैं बुक दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहली बुक है हमारे पास पिनाकल की रीजनिंग वाली, ठीक है, रीजनिंग की ये होगी। और उसके अलावा हमारे पास पिनाकल की ही बुक्स हैं बहुत सारी, पिनाकल्स की मैथ। दोस्तों ये रामबाड़ बुक है आपके लिए, इसके अलावा आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली। जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मुझे फायदा कर रहा है, मैं आपको स्कोर भी दिखाऊंगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद।
तो आपको बताऊंगा मैं कैसे कितने का मार्क्स आए थे, मैं क्या फ़ायदा हुआ मुझे बुक से। दोस्तों इंग्लिश का रामबाण, इससे बाहर ग्रामर नहीं आती, इससे कभी ग्रामर आई नहीं है ना कभी आएगी। ये नीतू सिंह वॉल्यूम 1 है, आप मंगवा सकते हो इंग्लिश के लिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इंग्लिश की ही एसएससी पिनाकल वाली जो बुक है वो मेरे पास है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए काम आएगी। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हैं बहुत सारे, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं अपनी बुक्स दिखा रहा हूँ, पहले बता दूंगा फिर यूज़ क्या है इन बुक्स का। उसके अलावा दोस्तों ये है रामबाण वोकैब के लिए ब्लैक बुक। मैंने इनसे बस इतनी ही बुक थी, मैथ्स, रीजनिंग और एक जीएस की बुक है उसकी अलग पिनाकल की, वो मेरे पास अलग रखी हुई है बट मिल नहीं रही थी। तो जीएस के लिए भी आप पिनाकल सजेस्ट कर सकते हो, मैंने आपको बताया। तो ये मैंने आपको बुक्स दिखा दी जो एसएससी सीपीओ और सीजीएल में कॉमन आएंगी, इंग्लिश को छोड़ के, ठीक है। आपने बुक्स देख ली। इन बुक्स से बाहर कभी भी एसएससी का पेपर नहीं आया ना आएगा, इतना याद रखना। सीजीएल, सीपीओ या यूपीएसआई जो भी करोगे, मैथ्स और रीजनिंग आपकी जो है एक लेवल की होनी चाहिए, आपको आसानी से यूपीएसआई में मदद मिलेगी। मैंने आपको बुक्स दिखा दी। देखो वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, समझो मेरी बात को। देखो सबसे बड़ी बात है, यूपीएसआई कोई तोप तो है नहीं, बोलते हैं तोप बट तोप नहीं है, क्योंकि मैं सिपाही हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऐसे क्योंकि तोप नहीं है, सच में तोप नहीं है। इंसान की मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि पेपर बहुत टफ आता है, पेपर बहुत कठिन आता है। जो लोग एक जो है ना शीर्षता, जो श्रेष्ठता है ना, जो श्रेष्ठ पदों पर बैठे लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते वो नीचे वाले आगे बढ़े, ठीक है। वो अपना अलग ही चल रहे हैं, उनका गैंग अलग है, उनकी यूनिट अलग है, उनका सब कुछ अलग है। लेकिन जो लोग नीचे वाले हैं वो सोचते हैं कि हमारे लिए जीडी ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारे लिए यूपी कांस्टेबल ही सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले अपनी सोच को ठीक करो कि आप भी सब कुछ कर सकते हो, आप भी, आपके हाथ से भी सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, बस करने का जज्बा ठानो। मैं बताऊंगा मेरी स्टोरी, कुछ महीनों बाद एक ऐसी धमाकेदार स्टोरी लेके आऊंगा ना मैं अपनी, आपका जो है दिल खुश हो जाएगा कि भैया आप भी ऐसे थे, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना, एक धमाकेदार स्टोरी लेके आऊंगा, कितना स्ट्रगल किया है, कितना सब कुछ किया है, आपको उसका फल दिखाऊंगा कि कैसे क्या होती हैं चीज़ें, कैसे मुमकिन हुई थी, जो लोग सोच भी नहीं सकते वो मैंने कैसे पॉसिबल किया, आपको मैं बताऊंगा कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद, ठीक है। तो मैंने आपको सोर्स दिखा दिए, आपको पढ़ना कैसे, आपको मॉक टेस्ट जो है, सिलेबस पूरा हो या ना हो, मॉक टेस्ट देने हफ्ते में 2 से 3 मॉक देने हैं आपको। मैथ कहाँ से पढ़नी है, प्रैक्टिस ये करनी है। प्रैक्टिस के लिए पिनाकल की बुक्स बहुत अच्छी हैं, एसएससी के लिए और यूपीएसआई के लिए, दोनों के लिए बेस्ट होंगी, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दोनों दे रखी हैं, ठीक है। चाहो तो मंगवा लेना, बुक्स बहुत अच्छी हैं, वरना मैं बोलता ही नहीं आपको, ठीक है। उसके अलावा टीचर क्या है, सोर्स क्या है, आपको बता देता हूँ। मैथ्स में सोर्सेस एक बार ध्यान से नोट कर लो कॉपी पे, ऐसा कुछ स्टिकी नोट लो, उस पर लिखो मैथ्स कहाँ से पढ़नी है, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, कितने दिन में कितना पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में एडवांस मैथ का बादशाह है पवन राव। पवन राव सर जो है हमारे महाराज, वो गुरुजन है मेरे, उन्होंने मुझे अलजेब्रा सिखाई, उन्होंने मुझे ज्योमेट्री सिखाई। उससे बाहर कभी भी कोई भी सवाल एसएससी में नहीं आता। तो पवन राव यूट्यूब चैनल सर्च करो, वहाँ पे उन्होंने फ्री में पढ़ा रखा है। तो पवन राव से बड़े स्लो पढ़ाएंगे बट इतना बेस्ट पढ़ाएंगे आपको। पवन राव जो है एडवांस मैथ कर लो, उनसे बाहर एडवांस मैथ नहीं आएगी, ठीक है। और अरिथमेटिक किससे कर सकते हो, अरिथमेटिक के बादशाह हैं गगन प्रताप सर, अभिनय मैथ्स और जो राकेश यादव सर हैं, ये बॉस हैं, इनसे आप कर सकते हो। चाहो तो आदित्य रंजन साहब से कर सकते हो, सर हमारे, उनसे कर सकते हो। मैथ इससे कर सकते हो जिन्हें बेसिक से पढ़ रहा है, ठीक है, आराम से। कोई पेड बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक आरबी सर के हैं शुभम जैन करके, वहाँ पे जाओ, उनका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े हैं। नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन करोगे तो सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री में। मैंने कुछ भी नहीं करा आज तक जिंदगी में, मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया। चीज़ें हुई हैं, मुमकिन हुई हैं। आपको स्टोरी बना के पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें मुमकिन हुई हैं, ठीक है। बस मेहनत करने वाला चाहिए, सब सारा चीज़ें मुमकिन है, ठीक है। उसके अलावा मैंने बता दिया मैथ्स का हो गया खेल खत्म। इसके अलावा मैथ्स की प्रैक्टिस आपको पिनाकल से करनी है और टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल टेस्ट मॉक लगाने हैं, ठीक है। इतना हो गया मैथ खत्म। रीजनिंग में सेम चीज़ है, रीजनिंग में कुछ चैप्टर आपको आते होंगे, कुछ चैप्टर आपको नहीं आते होंगे। तो रीजनिंग में चैप्टर आपको जो है पीयूष वासने सर से पढ़ सकते हो आप, या कोई भी अगर आपको जिससे समझ आ रहा हो, बट टॉपिक तो क्योंकि रीजनिंग में लिमिटेड रीजनिंग है। पैटर्न्स किसमें, जो नंबर सीरीज होती है वो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन खुद स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आपको जो है काम होगा आपका। तो रीजनिंग में इतना परेशान होने की बात नहीं है। रीजनिंग में आपको मॉक टेस्ट से ही रीजनिंग सीख जाओगे, नए नए पैटर्न सीख जाओगे, बस आपका नोट्स बनाने हैं। मैथ्स में क्या, मैथ्स में कैसे नोट्स बनाने, जो आप बेसिक कर रहे हो, तो मैथ्स में नोट्स कैसे बनाने हैं ताकि आपको जो है आगामी समय में दिक्कत ना हो, ऐसे नोट्स बनाने हैं। ये देख रहे हो, ये नोट्स बनाने मैथ में, मतलब चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज। मैंने बनाए थे बहुत पहले के नोट्स हैं मेरे, ये टॉपिक वाइज, मतलब हो ना, ये टाइप वाइज नोट्स बना लो। ये देखो एलसीएम एचसीएफ लिखा है मैंने यहाँ पे, आप ऐसे परसेंटेज के, आप ऐसे प्रॉफिट लॉस के, आप ऐसे करके हर टॉपिक, आप ऐसे कुछ भी नंबर सीरीज के पैटर्न्स या बहुत सारी चीज़ें टॉपिक वाइज और जो है टाइप वाइज नोट बना लो। ऐसा हो कि परसेंटेज के 20 टाइप जो है आपके हो जाएं, तो आप परसेंटेज का पन्ना जिंदगी में ना पलट के देखो, आप बस वो पन्ने पढ़ के चले जाओ जिसमें आपके सारे टाइप कवर हो रहे हैं जो आपको नहीं आते।
ऐसे मैथ खत्म हो जाएगी आपकी, और ऐसी ऐसी मैथ खत्म होगी कि पेपर से 5 दिन पहले भी अगर वो पन्ने उठा के चले गए ना, तो पूरी मैथ में आप ना 50 में से 45 स्कोर तो कर ही आओगे। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मेरे 44 थे सीपीओ में। ठीक है, ये आपको जरूर करना है। टाइप वाइज खुद से नोट्स बनाने, टीचर से सीख रहे हो, फिर पीडीएफ जो भी सॉल्व करना चाहते हो, फिर टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करो। आपको मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है। मैं सारा जो है जान झोंक दूंगा आपके लिए, क्योंकि मैं आगे आने वाले सारे एग्जाम्स में जो है सीपीओ यूपीएसआई में आपको साथ रहने वाला हूँ। आपके कैसे करना है मैं खुद तैयारी करूंगा आपके साथ, ताकि आपको जो है मोटिवेशन मिले और चीज़ें पूरी हो। ठीक है, उसके अलावा ऐसे मैथ कर लिया। रीजनिंग में आपको चैप्टर्स के नोट्स बनाने हैं, जो आपको समझ नहीं आते, जो आपको वीक पॉइंट है। टेक्स्ट बुक पे जाना है, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, फुल टेस्ट लगाने हैं। वहाँ पे रीजनिंग का जो अटेम्प्ट करो, जो रॉन्ग हो रहे हैं और अनअटेम्प्टेड है, मतलब आप जो नहीं कर पा रहे हो और जो गलत हो रहे हैं, उन्हें नोट करो, उनको नोट्स बनाओ और उनको बार बार रिवाइज करो। खेल खत्म, इतना कर लो। मैथ रीजनिंग में इससे बाहर कुछ नहीं होना। ठीक है, उसके अलावा हिंदी और हिंदी तो यूपीएसआई में है। रीजनिंग जो है हमने बता दिया। इंग्लिश बची है। इंग्लिश में दोस्तों वोकैब और हमारी जो है नीतू मैम की किताब है। देखो, सबसे पहले इंग्लिश शुरुआत कैसे करें। इंग्लिश में शुरुआत करने के दोस्तों ये रामबाण है। इसके अलावा आपको इंग्लिश में जरूरत नहीं है ग्रामर के लिए। ग्रामर इसमें आपको पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैंने पढ़ा था। ये देखो, चैप्टर वाइज ये पढ़ो, और इसके अलावा जो है अब इनके पीछे प्रैक्टिस जो रखें, क्वेश्चन दे रखें, वो पढ़ लो। इसमें ही कुछ वोकैब अच्छी है, वो वोकैब कर लो। कैसे करना है आने वाली वीडियो में बता दूंगा, इसमें थोड़ी बता दूंगा सारा कुछ। ठीक है, आपको वो सब चीज़ें करनी है। करनी कैसे आपको बता दूंगा वक्त के साथ साथ कैसे कैसे, बट सोर्स बता रहा हूँ आज, चीज़ें बता रहा हूँ कैसे करनी है क्या नहीं करनी, आपको क्या करना है सब देखो। उसके अलावा हमने देखो ये बात कर ली। ये रही ब्लैक बुक। ब्लैक बुक में दोस्तों क्या करना है, ब्लैक बुक में वोकैब है, केवल वोकैब है, लेकिन वोकैब जो है बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सीपीओ में 450 में से 250 नंबर की जो है इंग्लिश है, और यूपीएसआई में भी मैथ और रीजनिंग का वेटेज 80 क्वेश्चन का है। मतलब समझ रहे हो, 200 नंबर की 200 नंबर का जो है आपका मैथ और रीजनिंग है। और मैथ में आराम से 35 स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 40। समझ रहे हो क्यों करना है, कैसे करना है, आपको मैंने बता दिया, सोर्स बता दिए। मैथ्स और रीजनिंग को एसएससी लेवल पे लेके जाओ, यूपीएसआई आराम से निकल जाएगा, बहुत आराम से। मूल विधि कैसे करना है, मूल विधि का हथियार मेरे पास है। कहाँ गया मूल विधि, ये रहा। आपको कुछ नहीं करना मूल विधि में, जहाँ से पढ़ना है पढ़ लो, जहाँ से पढ़ना है पढ़ लो। लेकिन जो लास्ट में मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे 28 सही थे यूपीएसआई में पिछली बार 40 में से। ठीक है, 28 क्वेश्चन थे मेरे। ठीक है, तो ये रहा मूल विधि का खतरनाक तरीका। मैंने खुद बनाए हैं, अपने हाथ से बनाए हैं, आपको मस्त तरीके से सारी चीज़ें मैं खुद बोल के समझा सकता हूँ, लिख के समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही है। मैं जीवन में कभी मूल विधि नहीं पढ़ूंगा इसके अलावा। ये रही मूल विधि भाई, खत्म है। ये इतने पन्नों में पूरी मूल विधि खत्म है। ये रहा, खत्म है। सारे एक्ट हैं इसमें, सारे एक्ट हैं इनकम टैक्स छोड़ के। सबसे बकवास जो एक्ट है ना, वो इनकम टैक्स है। मत पढ़ना, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, इनकम टैक्स पढ़ो भी आप। बाकी बाल विवाह वाले जो भी हैं, जो दहेज एक्ट है, SC/ST एक्ट है, सब चीज़ें इसमें हैं, आराम से समझा दूंगा। तो मूल विधि की टेंशन मत लो। पॉलिटी करनी है, पॉलिटी अच्छे से कर लो। घटना चक्र आती है बुक पॉइंटर वाली, वहाँ से कर लो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटी कर लो, ढंग से कर लो। आर्टिकल्स जो हैं बहुत अच्छे से पूछ लेते हैं, तो पॉलिटी और मूल विधि की टेंशन मत लो। सीपीओ में क्या करना है, सीपीओ में मैंने बता दिया आपको। जीएस का जो हथियार है, जीएस में भी पिनाकल आपके काम आएगी, इतनी काम आएगी आपने सोची भी नहीं होगी। तो जीएस की पिनाकल जो है मैंने यूट्यूब टेलीग्राम पे फ्री में डाली हुई है, वहाँ पे जाओगे सर्च करोगे, मैंने ऊपर बुक्स डाली हुई है, तो आप बोलोगे मैं दोबारा डाल दूंगा। तो ये हो गए हमारे सोर्स। बता दिए मैंने आपको। करंट वगैरह के लिए कैसे करना है आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना, लेकिन चीज़ें मुमकिन है, मैंने करके दिखाई हैं, तो आप भी करके दिखाओगे। आपको मैंने सोर्स बता दिए, बुक्स मैंने बता दी, और कैसे मैथ्स पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाने हैं मैंने बता दिया आपको। तैयारी 50 दिनों में प्रीलिम्स में आपसे 130 से 140 स्कोर कर सकते हो आराम से, 200 में से। और सीपीओ में यूपीएसआई की बात हमें इतनी गहराई से क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसके ना अभी फॉर्म आए हैं ना एग्जाम डेट पता है। अगर आप यूपीएसआई के एस्पिरेंट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सीपीओ पे शिफ्ट करें। तभी मैं सीपीओ को प्रायोरिटी दे रहा हूं, क्योंकि सीपीओ ही आपका यूपीएसआई की राह बनाएगा, आपको प्लेटफॉर्म दे के देगा, आपको मेंटालिटी बना के देगा कि आप एक सब इंस्पेक्टर लेवल की तैयारी कर रहे हो, और सीपीओ वो आपको प्लेटफॉर्म देगा। तो यूपीएसआई तो है ही है, वो तो करना ही करना है, लेकिन आप पहले सीपीओ के जो फॉर्म भरो, सीपीओ को भरो, इंग्लिश में मत डरो, कोई बात नहीं। अरे प्रीलिम्स में देखे तो आओ एक बार, प्रीलिम्स आप देके आओगे तो क्या हो गया, तो इंग्लिश ही तो नहीं आती, कोई बात नहीं, लेकिन देखे तो एक सब इंस्पेक्टर लेवल देख लो कैसा होता है। एक सिपाही से 20 साल आगे चले जाओगे आप, एक सिपाही से 20 साल आगे चले जाओगे एक पेपर में। हिम्मत तो करके देखो, हो जाएगा, मुमकिन है, मानो मेरी बात, हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत हो। माता पिता का सपना है, आपका भी सपना है, आप करके तो देखो, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। मैं आपके साथ हूँ। आज की वीडियो में मैंने जो बताई हैं चीज़ें आपको ध्यान में आई होंगी। अगर समझ आई, अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अर्जी फर्जी बातें करने से अच्छा है मैं अच्छी चीज़ें बताऊँ। लेकिन लोगों को जो है छपरी लोग पसंद आते हैं, जो फेंकते हैं, डेली नई नई वीडियो बनाते हैं, अपडेट बताते हैं। अपडेट बताने से अच्छा आप कुछ ढंग का बता दो, लोगों को पसंद आए।
और लोगों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिले। ये नहीं कि सिपाही हूँ तो सिपाही बनाऊंगा, सिपाही का ही बताऊंगा। दोस्तों मैं खुद बढ़ना चाहता हूँ आगे, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ आपके साथ तैयारी करना चाहता हूँ। दोस्तों यही है, यही रूल है ज़िंदगी में, प्रगति हमेशा करनी चाहिए। मैं भी करूँगा, आप भी करोगे। मैं कुछ महीनों बाद एक स्टोरी लेके आऊँगा अपनी, मैंने कैसे चीज़ें करी हैं, कैसे सब कुछ मुमकिन है, क्या कैसे मैंने करा था और क्या होने वाला है, क्या हो गया, कैसे कैसे हुआ, आपको बताऊंगा सब चीज़ें। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो। इतना ही था इस वीडियो में दोस्तों। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप पे मेरे 7251991698 इस पर मैसेज करो। यूपीएसआई और सीपीओ एस्पिरेंट, ये तो स्टार्टर है, ये तो अभी ट्रेलर है ये वीडियो। सब चीज़ें बताऊंगा, लाइन से बताऊंगा, सिस्टमैटिक बताऊंगा, कितने दिन में मॉक, कम से कम एक मॉक दिन में डेली देना पड़ेगा सीपीओ एस्पिरेंट्स के लिए। यूपीएसआई वाले हफ्ते में 2 से 3 मॉक रख सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा मॉक मत रखना, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा, कुछ थोड़ा सा भी हेल्प लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके साथ रहने वाला हूँ बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि मैं आपको सिपाही नहीं, सिपाही से ऊपर काफ़ी सोचना शुरू करने के लिए आपको प्रोत्साहित करूँगा, ताकि आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, जिनकी उम्र हो चुकी है 21 साल और जिनके पास स्नातक भी है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। फिर से नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। मैं खुद थक गया हूँ बोलते बोलते, क्योंकि मुझे नहीं पता आप क्या बोलना है। बस इतना ही था, अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ और बहुत ज़्यादा खुशी के साथ। तो आप लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, स्टार्ट कर दो पढ़ाई। मैंने जो टीचर्स बताए वहाँ से कर दो। मॉक टेस्ट का जो पास है वो ले लो, टेक्स्ट बुक वाला वो ले लो, और मेरी वीडियो को हमेशा 2x या 1.5x पे देखा करो, ताकि आपका टाइम ना खराब हो, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, प्रभाकर अपडेट्स के लिए, और नाम लिखा है उस पर। बाकी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बोल सकते हो। रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ जो है हाई जाने वाली, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। तो 120 से नीचे वाले ना के बराबरी होप है लड़कों में, लड़कियों में तो होप है पूरी, ठीक है। बस इतना ही था, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।